हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इसी के साथ में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा साइंस की पुस्तक तैयार की जा रही है, तो साइंस की पुस्तक अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग उस पुस्तक को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना जो है चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लघु गणक यानी लॉगरिथम टॉपिक को पढ़ रहे थे। आज लॉगरिथम की लास्ट क्लास है, क्योंकि आज हम जो है बचे हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी कर लेंगे और लास्ट सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं लघु गणक के, वो सभी आज के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आपका अगला टॉपिक कौन सा शुरू किया जाए, आप सभी लोग जो है अपनी तरफ से कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जब आप लोगों के लिए निशुल्क रूप से लगातार कंटिन्यूअसली क्लासेस ले सकता हूं, तो क्या आप लोग निशुल्क रूप से कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं सकते? क्या आप लोग जो है इन क्लासेस को शेयर नहीं कर सकते? हम आपसे केवल एक ही चीज मांगते हैं कि इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें एक बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। अदरवाइज आप लोग खुद जो है, कई विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा कंटेंट हमें पेड भी नहीं मिल रहा है, तो फिर दोस्तों क्यों आप पैसा दे रहे हैं? और इसमें जो है किसी की गलती नहीं है, इसमें आपकी खुद की गलती है। ठीक है, तो आपकी अपनी गलती को सुधारें और पढ़ाई करें। चलिए देखें, कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था आप सभी लोगों को कि ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2023 के अंदर आया हुआ है और आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, क्या दिया गया था कि लॉग घात 2 आधार 3 गुणा लॉग 3 4 लॉग 4 5 5 6 7 8 7 8। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप सबसे पहले दो चीज चेक करेंगे कि लॉग गुणा में हो और चक्रीय क्रम पूरा होना चाहिए। अब देखिए, क्या लॉग गुणा में है? हाँ, लॉग गुणा के अंदर तो है, लेकिन क्या चक्रीय क्रम जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं? तो चेक करते हैं कि चक्रीय क्रम पूरा हो रहा है या नहीं। 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, चक्रीय क्रम पूरा नहीं हो रहा है। सभी चीजें दो बार आ रही है, लेकिन आपको दिख गया होगा कि 2 और 8 ये दो चीजें ऐसी है जो आपके रिपीट नहीं हो रही है। 2 और 8 जो है ये रिपीट नहीं हो रही है। तो अब रिपीट नहीं हो रही है, चक्रीय क्रम पूरा नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर 1 तो नहीं होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? देखो, वही बेस चेंज थ्योरम लगा दो। log 2 डिवाइड बाय log 3 गुणा, ऐसे ही आप इसको लिखोगे log 3 डिवाइड बाय log 4। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखोगे log 4 डिवाइड बाय log 5। ऐसे ही आगे वाले को लिखोगे log 5 log 6 गुणा log 6 डिवाइड बाय log 7 और गुणा log 7 डिवाइड बाय log 8। ये करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जो चीजें सेम है वो काट दीजिए। तो ये 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया। अब जो दो चीजें बची है वो बची है आपके पास में log 2 डिवाइड बाय log 8। यही बचा है, log 2 डिवाइड बाय log 8। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि बेस चेंज थ्योरम से यदि हम एक लॉग को दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो क्या दो लॉग को मिला नहीं सकते? मिला सकते हैं। तो ये मिला देंगे, तो जो ऊपर वाली लॉग की वैल्यू होती है वो तो घात बनती है, और जो नीचे लॉग के घात होती है वो ऊपर वाले में फिर आधार बन जाती है। यानी ये बन जाएगा log 2 घात 8, इसका आधार हो जाएगा। और 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3 और ऊपर रहेगा 2 ही। अब ये 3 जो है आगे आ जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा इसका
आंसर, क्योंकि log की घात और आधार जब समान होता है तो वो 1 हो जाता है, और 3 जब आगे आएगा तो 1/3 बन जाता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर है, और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सीईटी के अंदर आया हुआ है। आप चाहें तो 134 आपका जो पेपर था, कोड थे 134A, 134B, 134C ऐसे करके F तक था। आप 134F या D में चेक करिएगा, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे अच्छा, पेज ऐड हो गया, 1 मिनट है ना, 1 मिनट, क्या हो गया ये? अच्छा चलो, ये आ गया। देखिए, ये है एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, और अब आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने आपको घातांक वाले कुछ चीजें लिखवाई थी वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। क्वेश्चन देखिए क्या था, यदि log आधार 10 घात 2 का मान है 0.3010, ठीक है, ये इसने दे रखा था। तो आपको बताना था log आधार 5 घात है 1024, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए क्या करेंगे। आप सभी लोग जो है अपनी तरफ से भी, अगर आप लोगों से ये सॉल्व हो रहा है तो पहले आप अपनी तरफ से जरूर ट्राई करें और इसको बताइए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हो, आपने अपनी तरफ से ट्राई किया हो तो अब आपको मैं बता दूं कि क्या करेंगे। जो हमारे को ज्ञात करना है उसको देखिए, वो लिखा हुआ है log आधार 5 और घात है 1024। आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1024 का मतलब होता है 2 की घात 10। क्या होता है, 2 की घात 10। तो मैं ये चाहता हूं कि ये तो बन गया 2 की घात 10, क्लियर। और मेरे पास में log 2 आधार 10 का मान है, तो क्यों ना मैं इसका भी आधार 10 बना दूं। तो जब इसका आधार 10 बनेगा और ये टूटेगा तो बनेगा log ये 10 आधार और इधर आ जाएगा 5, क्लियर। भाई मैंने क्या करा, बेस चेंज थ्योरम लगाई, और ये जो एक लॉग था इसको 2 लॉगों के अंदर तोड़ दिया और आधार दोनों के क्या कर दिए, 10 10 कर दिए। अब ये जो ऊपर वाला है ये तो सॉल्व हो चुका है, क्यों, इसका ये 10 आगे आ जाएगा और 10 का गुणा करना है 0.3010 से, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नीचे वाला है इसके अंदर अभी तक 2 नहीं आया है। तो अब मुझे 5 को जो है 2 के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकता हूं मैं, क्या ये किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस 5 को जो है अगर मैं 10/2 लिख दूं तो कोई गलत है क्या। भाई 10/2 का मतलब होता है 5, तो मैंने 5 को 10/2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 5 को कैसे भी करके 2 के अंदर कन्वर्ट करना था, और वो कन्वर्ट करने का एक ही तरीका था, क्या कि आप जो है इस 10 के अंदर 2 का भाग दे दीजिए, और फिर आपको पता है कि log a अपॉन b क्या बनता है, log a माइनस log b। तो log 10/10 तो बाहर आ जाएगा और log 210 बचेगा, उसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया सॉल्व। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 10 आगे आ जाएगा गुणा, अब ये बचा है अपने पास log 210, ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1010 माइनस log 210, क्लियर। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा log 210 की वैल्यू दे रखी है, लिख दो 3010 डिवाइड बाय log 1010, आधार और घात जब समान होती है तो 1 होता है, ये इसको लिखेंगे 1 माइनस log 210 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.3010, क्लियर। अब क्या करोगे,
अब जो है आप इसको सीधे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप अपने दिमाग में कोई अलग से आइडिया सोच रहे हैं, कोई ट्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वैसे मेरा मानना है ज्यादा सोचने से बढ़िया है सीधे तरीके से पॉइंट हटा करके इसको सॉल्व करिए। और इसको सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा, देखो 10 का गुणा जब इससे होगा तो ये बन जाएगा 3.010। क्लियर? क्योंकि एक 10 से गुणा होते ही ये सीधे सीधे जो है पीछे चला जाएगा। तो ये बन गया अपने पास में क्या, 3.010। और इधर 1 में से जब माइनस होगा 0.3010 तो आपके पास में कितना आ जाएगा। तो इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 2 3 4 0, एक जीरो से एक जीरो गया। 1000 में से जब आप 301 को घटाएंगे और नीचे 1000 आएगा, उसको आप ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, तो 3.010 इंटू 1000 करने पर ऊपर वाला तो हो गया 3010 यानी 3010, और नीचे वाला 1000 माइनस 301 करोगे तो आ जाएगा 699। ठीक है, अब 699 का भाग आप अगर 3000 के अंदर देते हो तो आप यहाँ ऑप्शन से आइडिया लगा पाएंगे कि 6 पंजे होता है 30। कितना होता है 6 पंजे? 30 होता है। इसका मतलब 6 पंजे 30 होता है, जबकि यहाँ पर है 700। तो 700 लगभग, क्योंकि एक ही कम है 700 में, तो 700 पंजे 3500 होता है, जबकि ऊपर 3500 नहीं है। इसका मतलब 5 बार तो भाग नहीं जाएगा और ना ही 5 से ज्यादा वाला कोई आंसर होगा, 5 से कम वाला ही आंसर होगा। अब देख लो कि 5 से ज्यादा वाला ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, एक बार जाएगा नहीं, क्योंकि 5 बार तक नहीं जा रहा, लेकिन 4 बार तो जा सकता है। तो बस इसीलिए ऐसे फिर आप जो है अप्रोक्सीमेशन से इसका ए आंसर हो जाएगा 4.306। ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना? 4.306, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करने बैठते हैं तब भी यही आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। अब ये कैसे जल्दी होगा, तो ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, मेरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं था, बस यहाँ लास्ट में कैलकुलेशन की बात थी, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे इसको फटाफट लिख लेंगे, फिर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा करवाऊं जिससे कि आपका थोड़ा सा ये जो है ना भेजा, ये पूरा एकदम से खुल जावे कि हाँ अब लॉग के अंदर कुछ मजा आया। क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, और हो सकता है थोड़े से अच्छे अच्छे से और क्वेश्चन मिले, टफ क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। इनको मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, आपको तो केवल समझना है और सीखना है। क्या है क्वेश्चन, माना कि log घात 18 आधार 12 बराबर a है, तो बताना है कि log 16 आधार घात और आधार 24 है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम के अंदर आ गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश यही करनी है कि इसके अंदर इसको जो है इसमें कन्वर्ट किया जाए या इसको इसमें कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अगर हो सकता है तो करने की ट्राई करिए, अदरवाइज ये जिसके गुणा में हो उनको जो है आप यहाँ पर लिख करके बदलने की कोशिश करिए। अब 18 से 16 नहीं बन सकता, 12 से 24 जो है डबल में बन सकता है, लेकिन यहाँ गुणा का कोई सेंस है नहीं। तो हम ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या कि 18 को 2 और 3 के चीज में लिख सकते हैं भाई, 2 गुना मान लो अपन अगर कर देते हैं कि 2 गुना 9 कर देते हैं, तो ये लो 18 बन जाएगा। ऐसे ही 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 8, 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 12, और 12 है 12। क्लियर? तो इसका मतलब इसके अंदर हम इनको छोटी संख्याओं में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ना शुरू करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा log 18 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, और इसका आधार कोई भी ले लेंगे, अभी मैं आधार नहीं लिख रहा हूं। और 12 को मैं लिख दूंगा क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक, बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 बराबर ए का गुणा क्रॉस कर देंगे इधर,
तो हो जाएगा a log 2 और ये स्क्वायर है प्लस a log 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, log 3 को अलग करो, log 2 को अलग करो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस ए, ये इधर आएगा तो माइनस का ए बन जाएगा ना, और log 3। ठीक है, क्या बन जाएगा, log 3। एक मिनट, अपन ने पावर को आगे लिया ही नहीं, इसकी पावर ये आगे आ जाएगी, तो यहां से मैं इसको हटाता हूं और ये 3 और ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 log 3 log 2, और इधर से भी ये 2 आगे आएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 2। और ये अब इसको क्या करेंगे, log 2 को अलग, log 3 को अलग, ये log 3 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 माइनस ए इंटू में log 3, और इधर से 2a माइनस 1 और log 2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने प्लस माइनस किया है, तो उसको आप खुद भी कर सकते हैं भाई, इतनी कैलकुलेशन तो केवल क्या करा है मैंने, तो log 3 3 को अलग करा, log 2 2 को अलग करा है। अब मैं क्या करूंगा, log 3 और log 2 को एक दूसरे के बट्टे में ले आऊंगा, और ये वाले जो इनके मान है इनको अलग कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस ए, और ये वाला नीचे आ जाएगा 2a माइनस 1 बराबर log 2 डिवाइड बाय log 3। log 2 अपॉन में log 3 लिखा हुआ है, तो एक log में बदलूंगा, तो 2 हो जाएगी घात, 3 हो जाएगा आधार, यानी log घात 2 आधार 3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस ए अपॉन में 2a माइनस 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास log घात 2 आधार 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो 16 चॉइस है इसको भी 2 3 के अंदर बदल देंगे, और फिर यहां से ये जो मान निकाला है इसको पुट कर देंगे, तो अब ये बन जाएगा log 2 की घात 4, और इधर डिवाइड में आ जाएगा log 2 की घात 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, तो देखिए ये जो 4 है ये तो आगे जाएगा बाहर, तो ये बन गया 4 log 2 डिवाइड बाय, इधर अलग अलग हो जाएगा log 2, 3 बाहर आ जाएगा, प्लस अपने पास में क्या आ जाएगा log 3। क्लियर, ये आ जाएगा अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपने ऐसा करते हैं कि इन सभी के अंदर जो आधार अपन ने बदला तो वो 3 मान लेते हैं। ठीक है सर, 3 क्यों माना, 3 आधार मानने का फायदा ये होगा कि एक तो log 2 3 बन जाएगा, देखो log 2 3 बन गया, और log 3 3 हो गया 1, है ना, क्योंकि कई बार दिमाग में आएगा कि हम 2 का 2 लेके तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, अरे भाई ये 1 तो हो जाएगा, लेकिन फिर log 3 2 की वैल्यू कहां से लाओगे, अपने पास नहीं है, अपने पास 2 3 की वैल्यू है, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब log 2 3 की वैल्यू यहां पर पुट करो, और ये तो वैसे ही 1 हो गया। अब 4 इंटू log 2 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए डिवाइड बाय 2a माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस ए अपॉन में 2a माइनस 1 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 4a डिवाइड बाय 2a माइनस 1, और इधर आ जाएगा 2a माइनस 1, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3a प्लस का 2a माइनस 1, ये कट गया, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 4a डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा माइनस का a, तो 8 माइनस 4a डिवाइड बाय 5 माइनस a इसका राइट आंसर है। पहले ही बता दूं कि सर ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकता है क्या, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या हमें केवल और केवल एग्जाम का जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के लेवल से पढ़ना चाहिए, नहीं भाई, हमें जो है थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करके ही जाना होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। भाई आपको जब सीईटी के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है तो बाकी बच्चों को कम्पीट करने के लिए आपको इस लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए, ताकि आप जो है वहां पर कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को
कर सके। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं पहले ही कह रहा हूं, आपसे नहीं हुआ है तो डरना नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा, मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा? गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर यही क्वेश्चन जब मैं आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को कहता हूं या जब मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये करिए, तो उनको मैं ये क्या नहीं कहता कि टफ है भैया, ये बहुत आसान है उनके लिए, तो है ना। आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो जल्दी से लिखेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये, रियली सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो इस क्वेश्चन को तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं सीईटी वाले, मैं वो करवाना चाहता हूं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, है ना, कर लेना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान ही है, एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ट्राई कर लेना। नहीं होगा तो मैं अगली क्लास के अंदर बता दूंगा। सर आप फास्ट क्यों कर रहे हो? मेरा टारगेट है आगे सीईटी के क्वेश्चन करवाऊं, ताकि आपको पता चले कि हाँ एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, डरना नहीं है अपने को, है ना। देखो ये कर लेना आप, ठीक है, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ ये देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सीईटी के अंदर आया हुआ है, ये सीईटी का क्वेश्चन है। देखो क्या था, यदि लॉग घात x+1 आधार 2 बराबर में दे रखा है, x का मान निकालो, ये सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बता दिया था भाई, जैसे ही बराबर वाला साइन दिखेगा हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो इसको भेज देंगे ऊपर। ठीक है, जैसे ही हमने इसको भेजा क्या बनेगा, तो x+1 बराबर 2 की घात 2। अब x+1 बराबर 2 की घात 2 यानी 4, तो x बराबर आ गया 4 - 1 यानी 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताइए x बराबर 3 कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सीईटी 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप भी इतना ही फास्ट मेरे ही तरह से एकदम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ये तब पॉसिबल है जब आप, जैसा मैंने पीछे एक लंबा क्वेश्चन करवाया ना आपको, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन 3-4 कर जाओगे ना, फिर ये ऐसे चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये सीईटी 2023 के अंदर आया हुआ था, देखिएगा 134 ए के अंदर था ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ किसी को लग सकता है कि नहीं पता नहीं सर आया भी था या नहीं, तो चेक करना हो तो 134 ए के अंदर था ये। 42 नंबर का क्वेश्चन है ये, मुझे याद आ गया, ये 42 नंबर पे दे रखा था मास्टर पेपर के अंदर, जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आगे बढ़ता हूँ, ये लीजिए एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन और आया, ये भी सीईटी 2023 का है, कि यदि लॉग घात x आधार 27 बराबर 1/6 हो, तो आप बताइए कि x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्ट जैसे अभी पीछे वाला हुआ है वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया है, जैसे ही आपको बराबर में चीजें दिखे आप समझ जाइए कि आपको इस आधार को भेजना है इधर और घात के बराबर में रख देना है, यानी x बराबर हो जाएगा 27 की पावर 1/6। अब हमें ये पता है कि 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, ये मैंने बताया था, इसीलिए बताया था कि सब जो घात वाले याद करवाए थे ना, वो इसीलिए करवाए थे। अब 27 को लिखा मैंने 3 की घात 3 और इसकी पावर 1/6, क्या हो जाएगा, दोनों घातों का गुणा, किसका किसका, 3 का और 1/6 का, तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर में 3 की गुणा 1/6 से, ये कटा 2 बार, यह आ गया 3 की पावर 1/2। अब 3 की पावर 1/2 होता है √3, तो x बराबर कितना आ गया, √3 आ गया, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब √3 आपको जहां कहीं भी दिख रहा है टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, लो हुआ कि नहीं चुटकियों में सवाल आपसे भी है, अरे भाई हो रहा है कि नहीं है, जल्दी बोल रहे बोला, देखो
जब तक आप मेरे साथ में इंटरेक्शन नहीं करोगे, जब तक आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे जैसे ही मैं बोलूं कि अरे बोलो रे, तो आप भी बोलोगे हाँ सर बताइए क्या बोलूं मैं बोलूं कि आंसर आया तो आप भी बोलो हाँ सर आया है। तो उससे क्या होगा, एक्टिवनेस बनी रहेगी, आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्लास पूरी हो गई और टॉपिक जो है आपको अच्छे से तैयार भी हो गया। दोनों चीजें कंप्लीट हो रही है ना, तो इंटरेक्शन तो बनाना पड़ेगा। अब आप जो है मेरे से ऑफलाइन तो पढ़ने आ नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो, अपने घर पर जब पढ़ रहे हो, तो क्यों ना जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन बना करके हम अच्छे से पढ़े ताकि मजा आ जावे पढ़ने में है। चलो आगे बढ़े, बढ़ू आगे। हाँ तो ऐसे बोलना है कि सर बढ़ो। चलो ये लो, एक और ये लाजवाब सा क्वेश्चन था यार, मतलब मेरे को ये क्वेश्चन देखते ही ऐसे लगा था कि ये पूछा काहे के लिए था इन्होंने, सीईटी वालों ने क्या समझ रखा था कि मतलब पढ़ के नहीं आएंगे बच्चे, है ऐसा समझ रखा था। ये क्वेश्चन देखो क्या है, log 4lm डिवाइड के का मान ज्ञात करो। अब log a अपॉन b क्या होता है, क्या होता है log a माइनस b। ठीक है, एक चीज तो याद है ना कि log a अपॉन b होता है log a माइनस b। मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी लो, जिसको नहीं पता हो लिख लो वापस से कि log a अपॉन b होता है प्यारे प्यारे दोस्तों log a माइनस log b। और एक प्रॉपर्टी होती है कि log a गुना b बराबर हो जाएगा log a प्लस log b। ये पता है ना हमें, ये तो पता है दोनों चीजें, बस इसी को लगा दो। देखो 4lm अपॉन में k लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log 4lm माइनस log k। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन के अंदर माइनस लॉग के आ रहा हो वो ऑप्शन तो सही हो सकता है, प्लस वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता। अब कट कर दो, कौन कौन से ऑप्शन कट हो रहे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों, देखिए ये डी ऑप्शन जो था इसमें प्लस में दे रखा था लॉग के, कट कर दो। ए वाले में भी प्लस में था, ये भी कट हो गया। चलो दो ऑप्शन कट। अब हमें ये पता है कि log 4lm तीनों गुणा के अंदर है, यानी तीनों के बीच में प्लस साइन आएगा, तो हम इसको लिखेंगे log 4 प्लस log l प्लस log m माइनस log k। अब चेक कर लो कि log 4 प्लस log m प्लस log l माइनस log k है या नहीं है। अगर ये ऑप्शन है तो वेल एंड गुड। अब देखो सी ऑप्शन क्या दे रखा है, वैसे ही कट हो गया, log 4 माइनस log l, माइनस 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 गया रे भाई। जब ए गया, सी गया, डी गया, बचा कौन सा, बी ऑप्शन। हाँ, अब बी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log 2, प्यारे प्यारे दोस्त 2 log 2 ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, log 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इस 2 को आगे ले आओ, ये क्या बन गया 2 log 2, बस फिर प्लस में log l, फिर प्लस में log m, फिर माइनस log k, बस हो गया सॉल्व, ये लो। ठीक है, तो ये तो केवल दो प्रॉपर्टी, जो मैंने 10-15 प्रॉपर्टी लॉग की लिखवाई है वो भी अगर आपको याद हो गई ना, तो सीईटी 2023 के तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको भी पता है कि वो पहला सीईटी था, इसलिए हो सकता है कि आपको इजी क्वेश्चन पूछे हो। अब सीईटी दूसरी बार होने जा रहा है 2024 में, तो भैया अब जो है आपको लेवल पे जाना पड़ेगा, तो लेवल पे आइए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आए थे सीईटी 2023 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही आसान से शब्दों में सॉल्व, और इसके अंदर भी लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी जो मैं लिख देता हूं, मैंने आपको बताई थी कि लॉग ए बी सी ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ए सी, लिख सकते हो ना, क्योंकि ए को इधर भेज सकते हो, आप बी को इधर ले आ सकते हो, ये मैंने बताया था। इसी को यूज करो, इसके अंदर क्या लिखा है 125 की पावर log 5 और ये 25, इसको लिखोगे 5 की पावर log 125 और 25। ठीक है, हो गया खेल खत्म। अब देखिए क्या करोगे, तो ये 5 तो एज इट इज, और ये हो जाएगा log 125 का मतलब 5 की पावर 3, मैंने बताया था, ये हो गया 5 की पावर 3। 25 का मतलब
5 की पावर 2। और आपको पता है ये दोनों पावर्स आगे आ सकती है, तो ये आ गया 5 की ऊपर आ जाएगी 3/2 और log 5 हो जाएगा 1, इसलिए बन गया 5 की पावर 3/2, यानी कि ये बन जाएगा 5 और एक बन जाएगा 5 की पावर 1/2। आपको पता है ना, जब दोनों आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 5 की घात 1 गुणा 5 की घात आधी, तो बनेगा क्या, 5 की पावर 3/2। अब ये बताइए कि 5 तो 5 रह गया और 5 की घात आधा यानी कि √5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5√5। अब जहां कहीं भी 5√5 आपको ऑप्शन दिख रहा हो वही इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट सही था। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन सीईटी 2023 के अंदर आया था। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ भाई ऐसी बात है ना। चलो, तो लॉग टॉपिक आपका होता है इसी के साथ में समाप्त। और अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लॉग अब तक समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो रियली कमेंट करना कि सर नहीं आया है, तो मैं और कुछ ट्राई करूंगा, लॉग को किसी और तरीके से पढ़ा दूंगा। और अगर आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा क्या हो जाए, मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक नया दोस्त जुड़ता है और वो कमेंट जब करता है ना कि सर क्या लाजवाब पढ़ाते हो, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ अब और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और नया चीजें लेकर के आनी पड़ेगी। बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। इन मजबूरियों को कोसो मत, इन मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।